पहले तो रैना साहब बोलते हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, क्रेडिट लेने को सबसे पहले भागते हैं। आज ये लोग कहाँ पर हैं? बाबा चंचल जी कहाँ पर हैं? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हमें आपको मिलने तक नहीं दिया गया वहाँ पर? मिलने तक नहीं दिया गया। हम इतनी दूर गए वहाँ पे हमारे को न शक्ल देखने की दी गई, ना मिलने की वो कैसे हैं। लाठियाँ बरसाई उनके ऊपर, इतने बुरे हालात उन लोगों के साथ। लोग कहते हैं ना कुछ चिंता नहीं करनी, वो बैठा दे, वो बैठने दे ही शौकीन है। तो हम खड़े रह के लड़के संघर्ष करके मिट्टी में धूल में चलने को बात कह रहे हैं। इनकी 10% सीटें आ गई जम्मू कश्मीर में, तो मेरे को उसी दिन घर में आके इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाना। आप सरकार छोड़ो, विपक्ष छोड़ो, 10% सीटें भाजपा की आई ना। जम्मू की बात कर रहे हैं या पूरे सेंटर? जम्मू कश्मीर की बात करो, 90 सीटें है ना, 9 सीटें निकाल के दिखा देना जम्मू और कश्मीर, मान जाऊंगा आपको कि आप में दम है। जम्मू कश्मीर के हालातों की बात करें तो हर कोई आज जो है सड़कों के ऊपर उतरता नज़र आ रहा है। अगर हम मुद्दे की बात करें, सरोड टोल प्लाजा जो गरमाया हुआ है, स्मार्ट मीटर्स की बात करें उसका मुद्दा गरमाया हुआ है, और ख़ास करके युवा रायपुर सभा के जितने भी तमाम समर्थक हैं आज धरने प्रदर्शन पर उतरे थे। उसी के बीच में तमाम विपक्षी दल जो हैं वो भी उनका समर्थन करते जो है वो नज़र आ रही हैं। उसी के बीच में अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, अगर हम रमन भल्ला जी की बात करें, आज वह भी अपने समर्थकों समेत कठुआ जेल के बाहर पहुंचे। वहां पर उन्हें धरना प्रदर्शन दिया और वहां पर अपनी नाराज़गी जो है वो व्यक्त करी मौजूदा प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। इस समय डोगरा के ऊपर जो है जो उनको दबाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसी के बीच में हमारे धाकड़ और भल्ला जी के सुपुत्र जय सिद्ध भल्ला जी एक बार फिर से आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे मौजूदा समय के ऊपर, ये किस तरीके से अपना नज़रिया रखते हैं और क्या कुछ टिप्पणी ये लोग करना चाहेंगे आज के दिन। जैसे जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर। नमस्कार। किस तरीके से देखते हैं जो इस समय मौजूदा हालात चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के? हालात ऐसे चल रहे हैं कि लड़ाई हो रही है सनातनी हिंदू के बीच में और सरकारी हिंदू के बीच में। सरकारी हिंदू में उनको कहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त पे भी डिफेंड कर रहे हैं। जो सही सनातनी हिंदू हैं, हमारे युवा राजपूत शेर हैं, वो इस वक्त जेल की सलाखों में बंद किए गए हैं और सरकार इनसे डर गई हुई है। सरकार इसीलिए डर गई हुई है क्योंकि सरकार को अपने मौजूदा हालात पता चल चुके हैं। यहाँ पर पहले तो रैना साहब बोलते हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, क्रेडिट लेने को सबसे पहले भागते हैं। आज ये लोग कहाँ पर हैं? बाबा चंचल जी कहाँ पर हैं? गंगा जी कहाँ पर हैं? 25 के 25 विधायक जो जीत के गए भारतीय जनता पार्टी से, वो कहाँ पे हैं? घरों में बैठे हैं, एसी रूम में, एसी के कमरों में बैठ के बोल रहे हैं हमको बड़ा बुरा लग रहा है। तो आओ ना, ग्राउंड में आओ, बैठो, लाठियाँ खाओ। जरूरत भी है। हमने लाठियाँ खाई, टेयर गैस झेली, आप भी आओ लाठियाँ खाओ, टेयर गैस झेलो। परंतु ये जो खुद ही प्रशासनों से ऐसे काम करवा रहे हैं, ये क्यों आएंगे? क्योंकि इनको पता है लाठी चार्ज होगी। मैं कल गया मिलने के लिए, मेरे को बीच रास्ते में रोक दिया कह के कि आप नहीं मिलने जा सकते। मैंने बोला क्यों? कहते ऊपर से डायरेक्शन है। हमने बोला ऊपर से किसकी डायरेक्शन है? कहते पता नहीं, यहाँ से जाओ। हमको वहाँ से जम्मे अंदर तक मिलने नहीं दिया गया जो लोग अरेस्ट हुए हैं। आज मैं और पिताश्री चढ़वाल का पुल गिरा हुआ है पानी के, वहाँ से हम ऊपर गए, एंड में आगे जाके हमारे को रोक देते हैं। फिर उसके बाद हमारे को ये कहते हैं कि भाई अभी आप मिल नहीं सकते। हमने कहा हम खाना लेके आए हैं, चलो अंदर ही शक्ल ही देख लें दो। कहते शक्ल भी नहीं देख सकते। इतने बुरे हालात उन लोगों के साथ इन लोगों ने कर दिए हुए हैं जिनका वीरता का इतना इतिहास है हिंदुस्तान में। आपको मिलने तक नहीं दिया गया वहाँ पर? मिलने तक नहीं दिया गया। हम इतनी दूर गए वहाँ पे हमारे को न शक्ल देखने की दी गई, ना मिलने की वो कैसे हैं। लाठियाँ बरसाई उनके ऊपर, इतने बुरे हालात उन लोगों के साथ इन लोगों ने कर दिए। में आपको मिलने तक नहीं दिया गया वहाँ पर? मिलने तक नहीं दिया गया। हम इतनी दूर गए वहाँ पे हमारे को न शक्ल देखने की दी गई, ना मिलने की वो कैसे हैं। लाठियाँ बरसाई उनके ऊपर, इतने बुरे हालात उन लोगों के साथ इन लोगों ने कर दिए। पर ये एक चीज़ भूल गए, ये राजपूत शेर हैं। अगर सत्ता में जम्मू में आए थे तो 90% इनको इन्हीं की वजह से वोट गए थे। अगर ये उनकी बदौलत आ सकते हैं तो उनकी बदौलत यहाँ से जा भी सकते हैं। और इनको जो जम्मू कश्मीर का युवा है वो यहाँ से इनको जलील करके यहाँ पे इनको जवाब देना पड़ेगा। और सरकार को लज्जा आनी चाहिए जो युवा राजपूत सभा के ऊपर लाठियाँ बरसाई। ऐसे लोगों के ऊपर लानत है जो बंदे सब पर सरकार में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों पर जम्मू की बात करें, डोगरों के हक के लिए लड़ रहे हैं और उनको अंदर ठोक दिया गया और उनके ऊपर टीयर गैस ऐसे करवाई। उनको रात 12 बजे कायरों की तरह ऐसे उठा के फेंका गया जैसे कोई आतंकवादी होता है। उनको ऐसे ट्रीट किया गया।
और हमने वहाँ पे सोचा कि हम बात करने जाते हैं, बात भी करने नहीं दिए जा रहा है। तो ऐसा क्या सिस्टम है, कोई इनसे मिलने नहीं जा रहा। कोई जम्मू जम्मू का नारा लगाने वाले वो कहाँ पे हैं, क्यों नहीं इनसे मिलने जा रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, किसी गरीब का दुख नहीं समझ सकते। क्या ये लोग अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या जो राजपूत नहीं है, क्या उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा टोल पे? उनको भी देना पड़ेगा, बीजेपी वाले को भी देना पड़ेगा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, अवामी पार्टी, कोई भी पार्टी हो सबको देना पड़ेगा। ये उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो है उनकी बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इनको ज़रूर और ज़रूर जवाब देगी। मैं तो ये कहता हूँ कि हर विपक्षी पार्टी, हर पक्षी पार्टी, सारों को मिलजुल के वहाँ पर बैठना चाहिए और टोल को उठा के फेंकना चाहिए बीच में। हम यही कह सकते हैं बीच में। जयसिद्ध बल्ला जो है आज बड़ी बारिश में जो है इतनी दूर तक उन लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं। आप पिताश्री भी आपके जाते हैं बारिश में। शायद ये काम जो है आज जिन लोगों को जीत के बिठाया है हमारे लोगों ने, हमारे जम्मू के लोगों ने, उनको आना चाहिए था, लेकिन विपक्षी दल वहाँ पर पहुँच रहा। कितनी शर्म की बात है जयसिद्ध। देखो जी, शर्म तो इतनी की बात है। कुछ लोग कहते हैं ना तो चिंता नहीं करनी हो, बैठा दे, वो बैठने दे ही शौकीन है। तो हम खड़े रह के लड़ के संघर्ष करके मिट्टी में धूल में चलने के शौकीन हैं। हम लोग ग्राउंड में चल सकते हैं, वो लोग एसी के कमरों के बाहर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए इनको बैठने का शौक़ है। मैं भी इनको एक वादा करता हूँ, मैं डोगरा हूँ, हम तो मीठे लोग हैं, हम तो अपने दुश्मन से भी व्यवहार, मैं भी आपका बेशक चलो दुश्मन तो नहीं कह सकते, परंतु आपकी सोच से मैं नहीं, आपको एक मैं भी तोहफा दूंगा। जब चुनाव होंगे हम आपको बिठा के ही रख देंगे घरों में। आपके जब नेता निकलेंगे हम बोलेंगे आप बैठे रहो बैठे रहो। जब ये लोग वोट मांगने जाएंगे ना, और हम मैं इनको ये भी अपने राजपूत शेरों को कहना चाहूँगा, आप मान सिंह मत बनिए जो बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं। अपने पदों से इस्तीफ़ा देके सरकार को इनकी हैसियत बताइए कि आपने हमारे पे लाठी चार्ज कराए, प्रधान को जेल में बंद किया। अभी हम आपको वक्त आकर दिखाने का वक्त आ चुका है और ऐसे लोगों को परिणाम मिलेंगे। जब बप्पा रावल जी लड़ाई लड़ी उन्होंने, जब उन्होंने अपनी शहीदी दी, 400 साल देश में अरब नहीं आ सके, ये डर के मारे कि राजपूत लोग हमला कर देंगे, हम लोग हार जाएंगे। तो उनके वंशजों को ये लोग डरा के, क्या लगता है 5 साल बाद चुनाव जीत के आ जाएंगे। इन लोगों के तो नॉमिनेशन तक नहीं भरने देंगे युवा राजपूत सभा के लोग। ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कैसे हालात जम्मू और कश्मीर के इन लोगों ने बना के रखे। आपने बाबा चंचल जी की बात करी तो आपने देखा होगा कि तमाम मीडिया को लेकर के वो हमेशा जो है सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आज जब ज़रूरत थी तब वो चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। देखो सुर्खियाँ, जब बंदे को सुर्खियाँ और फेमस होना होता है, 2 चीज़ों से होते हैं, एक अच्छे काम से और एक बुरे काम से। जो बुरे काम से होते हैं वो जल्दी ऊपर पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं, पर वो उनकी रियल फ़ैन बेस नहीं होता, वो उनकी पॉपुलैरिटी नहीं होती। रियल फ़ैन बेस करने में 15-15, 10-10, 12 साल लग जाते हैं, परंतु वो उनका रियल होता है। उनके एक मैसेज के ऊपर वहाँ 1000 बंदा इकट्ठे होने का दम होता है। ये लोग तो सिर्फ मजाक करते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो हम लोग इनको कॉमेडी के लिए सुनते हैं। रविंद्र रैना जी जो हैं वो एक कॉमेडियन हैं, उनकी बात को कॉमेडी के तौर पर लेना चाहिए। कहते थे ना मैं टोल का प्लाजा उखाड़ के फेंकूंगा, ये सब कुछ फेंकूंगा। में बन रहा है ना अभी, उसके ऊपर क्या कहोगे? अखनूर में भी बन रहा है, अभी सुंदरबनी में भी बन रहा है, हर जगह बनेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है ड्यूटी में टोल तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन किस वजह से? और पहली बात तो टोल प्लाजा का मतलब क्या आप बताओ कि उसके सामने पार्क होगी, उसके सामने बाथरूम होगा, बेसिक फैसिलिटी होंगी। यहाँ पर तो वो भी नहीं है। पैसा किस चीज़ का ले रहे हो? आपके एक्स एमएलए मंत्रियों के घर लेके बैठे हुए हैं बीजेपी वाले, घर नहीं छोड़ते। वो इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो नहीं छोड़ेंगे। और बेचारा जो इलीगल टोल बना हुआ है यहाँ पे, उसको कहते हैं कि हम नहीं हटा सकते, भाई ये लीगल है। ये इनका चेहरा है, डबल दोहरा मापदंड। आपके सामने रोड का निर्माण हो रहा है, अभी टूटा हुआ है रोड, गाड़ियों को जो है इतनी मशक्कत करनी पड़ रही कि पूछिए मत। आप जम्मू से कठुआ जाइए, समझ नहीं आता, रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, इतनी दुविधा देखने को मिलती है, और इतनी प्रॉब्लम के बाद भी हमारे से टोल लिया जाता है। हम किस चीज़ का टोल दें, किस चीज़ का? कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी वाटर टैक्स, कल को कहेंगे गार्डन में चलने का टैक्स दो, फिर कहेंगे कि भाई सरकार ने रोड बनाई है, अब से रोड पे चलने का भी टैक्स दो। तो हम लोगों का अपने क्या कोई ठेका लेके रखा हुआ है बीच में कि हमसे टैक्स लेते रहोगे? विकास भी तो करो। विकास की आपने ये हालत की हुई है। हर जम्मू से कठुआ जाओ, आधी जगह तो रोड का काम ही बंद हुआ है, चल रहा है। 1 वे जगह है जहाँ पे कारें चलती हैं, बसें चलती हैं, आने का जाने का एक रास्ते में।
2 घंटे से ऊपर समय अब हमारे को ज़्यादा लगता है पठानकोट जाने में, तो किस चीज़ का हम लोग आपको टैक्स दें भाई। और आपसे इतनी से प्यार से मांगे हमने रखी कि आप इसको बंद करो। आगे से सरकार जो है कुछ नहीं कर पाई और ऐसी निकम्मी और सोई हुई सरकार को बोलना चाहते हैं, सोता तो कुंभकर्ण भी था, एंड में उठाया ना तो आप लोगों को भी उठा के हम पटक देंगे। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, आपने देखा होगा जब ये समर्थक जो टोल प्लाजे पर पहुंचे थे युवा रायपुर सभा के, पूरी उनके जो मेंबर्स थे वहाँ पर पहुँचे 21 तारीख के दिन, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने वहाँ पर पथराव किया जिसकी वजह से आज उनके ऊपर FIR लॉन्च करी गई है। क्या लगता है कहीं ये साजिश तो नहीं थी? कुछ लोग उसी भीड़ के आड़ में घुस गए, उन्होंने इस तरीके का काम किया ताकि ये प्रदर्शन जो है इसको कमज़ोर किया जाए, ताकि डोगरा इन्हीं के गलत समझे। और दूसरी ओर स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं और वहाँ पर वो अपना काम कर दें, क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं? पहले मैं स्मार्ट मीटर पे कहता हूँ, फिर इस पे कहूँगा। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, पहले स्मार्ट रोडें बनाओ, पहले स्मार्ट डैम बनाओ, पहले स्मार्ट पुल बनाओ, पहले स्मार्ट ये चीज़ें लगाओ। जो आपका रेता माफिया की चोरी हमारे को देखने को मिलती है, आपके खुद के DDC के मेंबर कहते हैं कि भाई हमारे वक्त में ये सब हो रहा है। आपका खुद का LG कहता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद इतना ज़्यादा है। आपका स्मार्ट पहले डेवलपमेंट तो कराओ, स्मार्ट विकास तो कराओ। आपके खुद के नेता स्मार्ट नहीं बन पा रहे, आपकी खुद की डेवलपमेंट स्मार्ट नहीं हो पा रही और कहते हो हम स्मार्ट मीटर लगा के दिखाएंगे। आपने तो जम्मू कश्मीर पहला ऐसा इलाका है जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए और पैसे लोगों से ही ले रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लगाते हैं। कभी किसी का 50,000 का बिल आता है, 1 लाख का बिल आता है, जब वो लड़ने जाता है कहते हैं 1 लाख मत दो, 1000 रुपये दे दो। ये कौन सा रेशो है कि 1% इतना 99% गिरावट होने को देखने को मिल जाती है। और आपको मैं एक चीज़ कह देता हूँ, जैसे आप स्मार्ट मीटर लगा लो, मोदी को बुला लो, योगी जी को बुला लो, अपने नेताओं को चप्पे चप्पे में घुमा दो। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष भी नहीं बन पाएगी जम्मू कश्मीर में। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इनको 10 बात कह रहे हैं आप, इनकी 10% सीटें आ गई जम्मू कश्मीर में तो मेरे को उसी दिन घर में आके इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाना। आप सरकार छोड़ो, विपक्ष छोड़ो, 10% सीटें भाजपा की आई ना। जम्मू की बात कर रहे हैं या पूरे सेंट्रल? जम्मू कश्मीर की बात करो, 90 सीटें है ना, 9 सीटें निकाल के दिखा देना जम्मू और कश्मीर। मान जाऊंगा आपको कि आप में दम है। आपके लोगों को तो लोग वोट मांगने के लिए घर में नहीं घुसने देंगे, आप क्या बात करते हो। और दूसरा आपने मुझसे क्या पूछा था? बिल्कुल, जो उपद्रवी कुछ वहाँ पर पथराव करते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR लॉन्च होती है, आज उनको कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जिसके पहले मैं इसका एक जवाब देता हूँ, तोड़ के जवाब दूंगा। बीजेपी क्या कहती है कि भाई आप अपने को जाट मत बोलो, गुज्जर मत बोलो, ब्राह्मण मत बोलो, राजपूत मत बोलो, हिंदू बोलो, यही बोलते हैं ना भाजपा वाले लोग। अब मुझे इसका एक जवाब दो, जब किसान आंदोलन होता है सिखों का प्रोटेस्ट कौन बोलता है? जब पहलवान बैठते हैं जाटों का प्रोटेस्ट कौन बोलता है? आज डोगरों का प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे आए हुए हैं। राजपूत का प्रोटेस्ट कौन बोलता है? सरकार, मोदी साहब की सरकार बोलती है। इनके लिए वही हिंदू है जो सरकारी हिंदू है, जो सनातनी हिंदू है, जो भाजपा से सवाल पूछता है, ये उसको हिंदू नहीं मानते साहब, ये उसको जातियों में बांटते हैं। इनके लिए वही हिंदू है जो भाजपा का झंडा उठा के चलेगा, जो भाजपा से सवाल करेगा वो हिंदू नहीं है। आप मुझे बताओ, मणिपुर में एक MLA है वाल्टे साहब, उनके ड्राइवर की मौत हो गई, वो अभी दिल्ली के एम्स में भर्ती है। भाजपा के मुख्यमंत्री का कॉल नहीं गया, भाजपा का गृह मंत्री नहीं गया, भाजपा का विधायक नहीं गया, और ये मेरा नहीं उनके घर वालों का कहना है। फिर आप कहते हो हम उनके सगे हैं। जो गिल्ली साहब हैं युवा राजपूत सभा के एक्स प्रेसिडेंट, वो बीजेपी के अंदर है, उस पर भी FIR लगा दी। तो ये लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं। और एक बात बताओ, ऐसी सरकार, कभी खालिस्तान का मुद्दा आता है, कभी पाकिस्तान का मुद्दा आता है, कभी तालिबानी का मुद्दा आता है, ऐसी निकम्मी सरकार, ये अकाउंटेबल है लोगों को। और एक बात बताओ, जो भी कोई बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है वही पथराव क्यों होता है? अगर टोल प्लाजा है ना, आपके पास वीडियो तो होगी, कैमरा तो लगे होते हैं टोल के ऊपर, टोल पे वीडियो निकालो। मैं कह रहा हूँ जिसने किया गलत है उसकी वीडियो निकालो, उसके ऊपर FIR करो, उसको सज़ा दो। लेकिन जो बेचारों की गलती नहीं है साहब, जो तिरंगा लेके गर्मी में खड़े थे 40 डिग्री की, उन पे पथराव, उन पे लाठीचार्ज करते हो, टीयर गैस उनकी आंखों पे छोड़ते हो, आपको शर्म नहीं आती? सरकार साहब, LG साहब, रैना साहब, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये सरकार खुद करवाती है? अगर नहीं करवाती है, आपके पास जब प्रूफ पड़ा हुआ है, बंदे पड़े हुए हैं, आप सज़ा क्यों नहीं दे रहे हो? उनको क्यों सज़ा नहीं दे रहे हो? जम्मू कश्मीर में JK SSB का स्कैम होता है, लोगों के सीधे सीधे नाम नहीं रिवील किए जा रहे, स्टूडेंट के नाम नहीं रिवील किए जा रहे जो चीटिंग में इन्वॉल्व हैं, टीचरों के नाम नहीं इन्वॉल्व किए जा रहे, जो अखनूर में लाइब्रेरी का बंदा था उसका नाम नहीं रिवील किया जा रहा,
सरकार क्यों उन लोगों को बचा रही है? क्योंकि वहाँ से 80% कमीशन इनके सरकार के लोगों को जाता है और रैना साहब का भी उसमें हाथ होगा, मैं ये कह सकता हूँ। अगर नहीं है तो JKSSB के लिए LG साहब से क्यों नहीं मिलने जाते हैं, क्यों प्रदर्शन नहीं करते हैं? कोई विपक्ष का नेता बयान देता है तो 24 घंटा आके ये हो गया वो हो गया, अब क्यों नहीं कर रहे हो? जब जम्मू कश्मीर के हरी सिंह जी की बात आती है तब क्यों घर में बैठते हो? ऐसे लोगों को मैं भी कहना चाहूँगा, आप घर में ही बैठे रह जाओगे, चुनाव में आपको उठा के फेंकेंगे। और सरोड टोल प्लाजा हफ्ते के अंदर टोल प्लाजे को हम उखाड़ के फेंकेंगे और उसके बाद 10-15 दिन के जब भी कॉरपोरेशन का रिजल्ट है चुनाव है महीने बाद, इस सरकार को भी उठा के फेंकेंगे। मैं एक चीज़ है, जुगल किशोर शर्मा जी है, वो कहते हैं कि मैं NHA के पास गया था, वहाँ पर बात करी है, तो लेटर दिया, क्या दिया है, लेकिन कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। मुझे बताओ उनकी मानता कौन है? NHAI का मंत्री कौन? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को सबसे बड़ा विकास पुरुष कौन कहता है? मोदी। बीजेपी कहती है कि गडकरी जैसा हमारे पास मंत्री नहीं है। अगर उनके मंत्रालय में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है तो आप बताओ बाकी मंत्री कैसे हैं? ये तो खुद एक्सपोज कर रहे हैं। और जुगल जी, आपने NHAI को लेटर लिखा, जवाब नहीं आया। गवर्नमेंट कहती है कि एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है लोगों को अपने काम काज के लिए। अगर आपका काम नहीं हो रहा तो इस्तीफ़ा दे दो, आके लोगों से माफ़ी मांगो, लोगों को गुमराह मत करो। आप लोगों का तो पक्का कमीशन जाता है, तभी आप लोग इस पर बोल नहीं पा रहे हो और इसका जनता ज़रूर जवाब देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर समय दिया, धड़ल्ले से बातचीत करी और ये दर्द से आपने बोला है, क्योंकि ये फील किया आपने, वो किया। बहुत बहुत शुक्रिया जासिद बल्ला जी। और तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे थे, इस इंटरव्यू को सुन रहे थे, शायद ऐसा ही दर्द जो जासिद बल्ला ने जो दर्शाया है वह सभी डोगरा समर्थकों के बीच में उमड़ रहा होगा। ज़रूर ये बातें जहाँ के प्रशासन को, LG प्रशासन को और सरकार को कोस रहा होगा कि आज डोगरा अपने हकों की मांग कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आपने कई प्रदर्शन देखे, लेकिन आम लोगों की बात को नहीं सुना गया, उसको टाल दिया गया। अब दबाव किस चीज़ का बनाया जा रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। आप लोगों को ये इंटरव्यू सुन के कैसा लगा, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया अंत में रहेंगी, ये मायने रखेंगी। और अभी वक्त हो चुका है हमें आपसे अलविदा लेने का। इसके साथ फिर से हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे नए इशू को लेकर के। शायद इसी इशू के ऊपर हमें एक बार फिर से बातचीत करनी पड़े जासिद बल्ला जी के साथ। अभी के लिए इतना ही। जुड़ रहिएगा आवाज़ जम्मू कश्मीर के साथ। मुझे मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।